सो क्वेश्चन नंबर 43, जो क्वेश्चन नंबर 43 है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले बोला है वेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट निकालना है। इसमें या तो मिस्टर एक अभिषेक है जिनके पास में ऑप्शन है, या तो वो सिर्फ म्यूचुअल फंड एक्स में इन्वेस्ट करे, या फिर वो म्यूचुअल फंड वाई में इन्वेस्ट करे, या फिर वो 60% म्यूचुअल फंड एक्स एंड 40% म्यूचुअल फंड वाई में इन्वेस्ट करे। आपको कोवेरियंसेस दिए हैं एंड आपको बोला है वेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट। तो जो एम एफ एक्स के साथ में जो कोवेरियंस है दैट इज़ ओनली द वेरियंस। तो एम एफ एक्स का क्या हो जाएगा 4.8, इन द सिमिलर वे एम एफ आई का क्या हो जाएगा 4.25 एंड मिक्स का क्या हो जाएगा 3.1। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है, पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है, पोर्टफोलियो का वेरियंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। रिटर्न कैसे निकल जाएगा? पोर्टफोलियो का रिटर्न निकलेगा वेट्स इंटू रिटर्न ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई इंटू रिटर्न ऑफ वाई, दैट इज़ पोर्टफोलियो का रिटर्न निकल जाएगा। अब बीटा निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। क्वेश्चन में जो नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम आती है वो ये प्रॉब्लम आती है कि कोवेरियंस कौन सा लेना है। सो आपको कोवेरियंस ऑफ स्टॉक विथ मार्केट का लेना है, क्योंकि जब भी आपको बीटा के साथ में कुछ भी काम करना है यू हैव टू टेक द मार्केट। सो स्टॉक के साथ मत लेना कोवेरियंस, आपको स्टॉक का मार्केट के साथ में लेना है। दैट इज कोवेरियंस स्टॉक विथ मार्केट इज 3.37 एंड वेरियंस ऑफ मार्केट इज 3.1। सी इन द सिमिलर वे फॉर वाई वी हैव टू calculate the beta. So covariance of y with market divided by variance comes out to be 2.8 divided by 3.1 and that comes out to be 0.903। देन पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है। पोर्टफोलियो का बीटा आप कैसे निकालोगे? वेटेड एवरेज करके, दैट इज़ 0.6 इंटू बीटा ऑफ एक्स एंड 0.4 इंटू बीटा ऑफ वाई। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको निकालना है पोर्टफोलियो का वेरिएंस। पोर्टफोलियो का वेरिएंस कैसे निकालते हैं? वेट स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस वेट स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई प्लस 2 इंटू कोवेरियंस इंटू वेट ऑफ एक्स एंड वेट ऑफ वाई। ठीक है, पोर्टफोलियो का कोवेरियंस निकल जाएगा, उसको स्क्वायर रूट कर दो तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाएगा। जो मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझानी थी कि जब आपको बीटा निकालना, आपको कोवेरियंस लेना है स्टॉक का मार्केट के साथ में, ना कि दो स्टॉक का। ठीक है, समटाइम पीपल डू गेट वेरी मच कन्फ्यूज इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। स्टॉक का रिटर्न, ठीक है, सॉरी पोर्टफोलियो का रिटर्न आप कैसे निकालोगे? CAPM का फॉर्मूला निकालोगे RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, और आपको स्टॉक का रिटर्न निकल जाएगा। द सिमिलर वे आप म्यूचुअल फंड एक्स का रिटर्न निकालोगे एंड म्यूचुअल फंड वाई का रिटर्न निकाल लोगे। फिर आपको निकालना है सिस्टमेटिक रिस्क इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। एक्स का बीटा इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट, वाई का बीटा इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। सिस्टमेटिक रिस्क क्या हो जाएगा? जो भी हमने ऊपर फाइंड आउट किया था उसका बीटा विच कम्स आउट टू बी 1.1013 इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। अनसिस्टमेटिक रिस्क टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक रिस्क, ऐसे निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में आपको निकालना शार्प रेशियो, ट्रेनो रेशियो एंड पोर्टफोलियो का अल्फ़ा। ठीक है, तो शार्प रेशियो तो रिटर्न ऑफ मार्केट कितना है 15% एंड RF कितना है 10%, डिवाइडेड बाय शार्प रेशियो को हम डिवाइड करते हैं बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। जब ट्रेनर निकालने हैं तो हम RF माइनस रिटर्न ऑफ स्टॉक माइनस RF डिवाइड करते बीटा के साथ में, एंड एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न इज अल्फा। दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड। तो आई होप आई एम मच क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स वेरी सिंपल इफ़ यू डू इट। आपको सिंपल सा याद रखना है, जब भी आपको मिक्स का कोवेरियंस पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालने को बोलेगा तो बीटा निकालने को बोलेगा, आपको कोवेरियंस ऑफ स्टॉक विथ मार्केट लेना है फॉर बीटा, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो का वेरियंस एंड देन स्टॉक डिविएशन। और जब आपको पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालने को बोलेगा तो आपको कोवेरियंस स्टॉक के साथ में लेना है, ना कि बीटा के साथ में। ठीक है, तो बीटा जब कैलकुलेट करना है तो कोवेरियंस स्टॉक इन मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट लेना है। बट जब आपको पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालना है तो आपको क्या लेना है? कोवेरियंस बिटवीन द टू स्टॉक। यू डोंट हैव टू टेक द मार्केट ओवर हियर। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर ओवर हियर। थैंक यू।